बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याहिया हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत का, मोहब्बत का, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। सच पूछिए, दिल नहीं कर रहा मेरा कि मैं दूसरे एक रोज़ा मैच के ऊपर बात करूँ। और कल रात जब मैच ख़त्म हुआ तो टीवी बंद किया, सो गया जाकर और 2-3 ट्वीटें की और उन ट्वीटों के बाद मैच के हवाले से बिल्कुल भी गुफ्तगू करने का मेरा कोई मन नहीं कर रहा था। और उसकी वजह यह है कि ये 25 करोड़ आवाम की बेहतरीन मुंतखब टीम है। हमने कप्तान बदला, हमने पुराने खिलाड़ियों को वापस इस टीम का हिस्सा बनाया, लेकिन हमारी टीम ना बाहर जीत सकती है, ना हमारी टीम घर में जीत सकती है। कल इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में टॉस जीतकर जब हम बैटिंग करने के लिए आए तो लगा कि हमारे खिलाड़ी जो हैं उनके पास कोई विजन ही नहीं है। हमारे जो बल्लेबाज हैं उनके पास जनूबी अफ्रीका के इन जनाब तीसरे दर्जे के टीम के बॉलर की गेंदों का कोई जवाब ही नहीं है। फ़खर ज़मान पता नहीं कौन सी दुनिया में थे। बाबर आज़म को एक लाइफलाइन मिली लेकिन वो अपनी इनिंग को लिंगर ऑन नहीं कर सके। मोहम्मद रिजवान जिन्होंने पिछले मैच में निफ सेंचुरी कर ली थी, बस मेरा ख्याल है कि काफ़ी था इतना। और फिर जनाब सलमान अली आगा और साइम अयूब ने तो जैसे टीम के ऊपर एहसान किया, दोनों ने निफ सेंचुरी स्कोर की, 94 रन्स, 92 गालिबन चौथी विकेट पर दोनों ने ऐड किए, लेकिन बड़ी मुश्किल के साथ। और जैसे ही अपने 50 हुए जनाब ये चल वो चल। यार इस तरह क्रिकेट तो नहीं होगी अब। आई थिंक मेरा ख्याल है कि हमको सोचना पड़ेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हम ख़राब कारकर्दगी पर किसी को टीम से बाहर कर देते हैं तो उसके ऊपर जनाब उसको वापस लेकर आते हैं, तो नाम के ऊपर वापस लेकर आते हैं। कोई परफॉर्मेंस टके की नहीं होती। और बिल्कुल आप दुरुस्त करें कि सारा कसूर हमारे बैट्समैनों का ही था। बिल्कुल बॉलर का भी कसूर है। आपके कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, उन्होंने जनाब कौन सा पहाड़ को सर कर लिया। मोहम्मद वसीम की बड़ी बात हो रही थी कि जी उनको खिलाओ, उनको लेकर आए, और कोई विजन ही नहीं था टीम के पास, कोई मनसूबाबंदी ही नहीं थी, जभी तो आप मैच जीत नहीं सके हैं। और अब जनाब 2 हिस्सों में कौम तकसीम हो चुकी है, 2 हिस्सों में अवाम बट चुके हैं। एक बाबर आज़म को सपोर्ट कर रहे हैं, एक शाहीन शाह अफरीदी को जो है वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं। भाई ये पाकिस्तान क्रिकेट का मसला नहीं है बाबर आज़म, शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी। पाकिस्तान क्रिकेट का मसला परफॉर्मेंस है। आप लड़ो यार। जनूबी अफ्रीका की टीम ने जिस तरह परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया, क्वांटन डे कॉक वापस आए, T20 सीरीज़ में स्ट्रगल कर रहे थे। पहले एक रोज़ा मैच में उन्होंने रन्स किए, दूसरे एक रोज़ा मैच में तो यार उन्होंने सैकड़ा लगाकर जो है मैच को पार लगा दिया। हमारी वो टीम जो इस पिच के ऊपर पहले मैच में एक दिन पहले जनाब हमने 263 रगड़ते हुए घिसटते हुए बमुश्किल 2 गेंदों पर हासिल करे, यहाँ पर जनूबी अफ्रीका की टीम ने जनाब जुलूस निकाल दिया आपकी बॉलिंग का। 59 गेंदों पहले जनाब उन्होंने आपको धमाल कर दिया, कमाल कर दिया। उन्होंने जनाब आपको अपने करीब लगने ही नहीं दिया, वो बस गेंद को फाड़ने के लिए खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था। और मैं क्या कहूँ, 163 आपने डॉट गेंदें जिस पिच के ऊपर खेली, वहाँ जनूबी अफ्रीका ने 121 डॉट गेंदें खेली। जहाँ आपने 19 चौके मारे उन्होंने 25 चौके मार दिए, जहाँ आपने 8 चौके मारे उन्होंने वहाँ पर 11 चौके मार दिए। हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रहे हैं भाई, कौन सी मॉडर्न डे क्रिकेट हम खेल रहे हैं। 1990 के क्रिकेट के अंदर हम मेरा ख्याल है इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। और 2 विकेटें गिर जाती हैं तो सामने वाली टीम को अगर हम देखें तो वो तो भाई अटैक ही करते हैं, वो तो सर नहीं झुकाते, वो तो बैकफुट पर नहीं जाते। लेकिन हमारे जनाब 0 पर फ़खर आउट हुए, 11 पर बाबर आउट हुए, 4 पर रिजवान आउट हुए, और उसके बाद हमारे 4.5 ओवर में 22 पर जब 3 आउट हो गए तो ड्रेसिंग रूम में थरथल्ली मच चुकी थी, पसीने छूट गए थे। सलमान अली आगा जो थे उन्होंने दूसरे मैच में निफ सेंचुरी स्कोर की। साइम अयूब पता नहीं टैलेंट के नाम पर, अहलियत के नाम पर कब तक इस टीम के साथ एसोसिएट रहेंगे। 66 गेंदों पर जनाब उन्होंने 53 रन की इनिंग खेली। 106 गेंदों के ऊपर जनाब 69 रन स्कोर किए सलमान अली आगा ने। साइम का स्ट्राइक रेट 80, 65 के स्ट्राइक रेट से सलमान अली आगा ने बैटिंग की। बिल्कुल ठीक तनकीद हो रही है भाई। अब इंटरनेशनल क्रिकेट में 300 रन भी सेफ नहीं है, और वो तो फ़हीम अशरफ का भला हो जिन्होंने 2 छक्के 2 चौकों के साथ 18 गेंदों पर 28 कर दिए। नवाज ने करियर बेस्ट 59 पर 59 कर दिए, वरना शायद आपकी टीम 200 भी नहीं करती।
वो पिच जिस पर बर्गर 4 आउट करके चले गए, उस पिच के ऊपर जनाब हमारी बॉलिंग का आप हाल देख लीजिए। 7 ओवर में आफरीदी साहब 41 रन दे रहे हैं, 6 ओवर में 34 रन नसीम दे रहे हैं, 3.1 ओवर में साइम के 22 रन बने, 8 ओवर में 48 रन मोहम्मद वसीम जूनियर ने 1 विकेट के लिए दिए, 3 ओवर में 24 रन सलमान आगा ने दे दिए, 6 ओवर में 40 रन जो है वो फ़हीम अशरफ ने दे दिए, 4 में 37 रन जो है वो नवाज़ ने दे दिए और 3 में 21 रन जो है वो हुसैन तलत ने दे दिए। इतनी लंबी बॉलिंग किसी सड़क की तरह खिलाकर जो है आपने जनाब अपनी बॉलिंग का जुलूस निकाल दिया। और बस इस पर अफसोस ही किया जा सकता है। और क्वांटन डिकॉक का अगर आप स्ट्राइक रेट देखें, 115 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की, 120 के स्ट्राइक रेट से जो है वो जोजी ने बैटिंग की और उन्होंने अपनी टेस्ट सीरीज़ की फॉर्म को वनडे सीरीज़ में कन्वर्ट किया। मैं इससे पहले भी आपको ये बात कर रहा था, पिछली वीडियो में भी अगर आपने देखा होगा कि जनूबी अफ्रीका की टीम यहाँ पर अपनी टीम ही नहीं लेकर आई। शायद उनको पहले से पता था कि भैया हमारे बच्चे देख लेंगे। बिल्कुल, आप तो यार कोई बच्चा है बाहर, मेरा ख्याल है कोई बाहर बैठा हुआ है जिसको खिलाना बाकी रह गया है। बाबर आजम को लोग देखने के लिए आ रहे हैं, बाबर आजम आते हैं, अपनी झलक दिखाते हैं और चले जाते हैं। भाई जब तक आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलोगे, जब तक आप क्रिकेट को संजीदा नहीं लोगे, जब तक आप इस क्रिकेट से इंसाफ नहीं करोगे, ये क्रिकेट आपके साथ मजाक करेगी। मुझे तो सिंपल ये फॉर्मूला नजर आ रहा है। दे आर प्रोफेशनल्स। और यार प्रोफेशनल्स, एक चला जाता है दूसरा हाथ थाम लेता है। वो रिले देखिए आपने कभी, वो जो 400 मीटर की रिले रेस होती है उसके अंदर वो ट्रैक पर भाग रहा होता है, वो एक दूसरे पर नहीं डालते कि यार तू इतनी देर से आया था। वो बस जो है ना वो रिले रेस के अंदर बैटन लेने का इंतज़ार कर रहा होता है, बस तू मुझे दे मैं भागूं। यहाँ पर तो यार इसने कुछ किया जो मैं करूँ। भाई ये क्रिकेट टीम गेम है, आपने नहीं किया मैं करूँगा, लेकिन मुझे वो फड़की नहीं नजर आ रही यार। कैसे नजर आएगी फड़क जब आपके पास कोई एहतसाब का अमल ही नहीं होगा। हुसैन तलत, मैं बात कर लेता हूँ हुसैन तलत की, मैं तनकीद नहीं कर रहा हुसैन तलत के ऊपर, मैं कोई उनको जनाब ये नहीं कह रहा कि हुसैन तलत जो है वो इस शिकस्त का ज़िम्मेदार है। हुसैन तलत की मैं इसलिए पर्टिकुलरली आपसे बात कर रहा हूँ, ये मैं आपको बताता हूँ। शेख ज़ायद स्टेडियम अबू धाबी में आए थे हुसैन तलत, प्लेयर ऑफ द मैच थे अगेंस्ट श्रीलंका एशिया कप में। उन्होंने कहा था कि यार आपको हमारे फर्स्ट क्लास बैट्समैनों को जो है रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। 76 फर्स्ट क्लास मैचों में हुसैन तलत के जनाब 39.92 की एवरेज से 4112 रन है, 7 सेंचुरी हैं उनकी और 6 ODI उन्होंने खेले हैं, 23 T20 मैच उन्होंने खेले हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट में वो आए हैं जनाब 2018 में, और 2018 से ये 2025 है, तो उनको 29 मैच जो है वो पाकिस्तान टीम में खेलने के लिए मिले हैं। मैं मानता हूँ कि कभी इन है कभी आउट है भाई, लेकिन जहाँ खेल रहे हो वहाँ तो इम्पैक्ट परफॉर्मेंस दे दो। नहीं, और अब बात क्या हो रही है, बना लिया शाहीन को कप्तान, खुश हो गए, हटा लिया रिजवान को कप्तान। यार मैं फिर दोबारा से ही बात कर रहा हूँ यार, कप्तानी का मसला नहीं है, ये तो क्रिकेट बोर्ड का फैसला है किसको रखना है किसको नहीं रखना। हम सिलेक्शन के ऊपर भी बात नहीं करते, मैं जो खेल रहे हैं यार उनके इंटेंट की बात कर रहा हूँ भाई। जब तक आप इनके ऊपर डालेंगे नहीं ना, जब तक आप इनको दबाएंगे नहीं ना, पता नहीं कहाँ से वो परफॉर्मेंस नज़र आएगी। हम आज तक 1990 की क्रिकेट में चल रहे हैं, क्या ये कभी ये जिता देगा कभी वो चल जाएगा। टीम की तरह खेल ही नहीं रहे, और कैसे खेलेंगे टीम की तरह जब एहतसाब का अमल नहीं होगा। तो भाई इसी तरह अब शाहीन शाह अफरीदी कल उरूज मुमताज़ को बड़े गुस्से में क्या कर गए, हम बहुत स्ट्रॉन्ग कम बैक करेंगे। भाई है क्या आपके पास कम बैक करने के लिए? हारिस रऊफ भी बाहर बैठा हुआ है, मिडल ऑर्डर है ही नहीं, मिडल ऑर्डर में रन ही नहीं हो रहे। आप 2 ऑलराउंडर कौन सी टीम में खेलते हैं भाई? शाहीन आफरीदी साहब ने फ़हीम को भी डाल दिया, हुसैन तलत को भी डाल दिया, आपके पास बैट्समैन ही नहीं है भाई। बाबर को आप ड्रॉप करेंगे, खेलेगा कौन? हसन नवाज जिनको आपने ड्रॉप किया खराब कारकर्दगी के ऊपर, बल्लेबाजी नहीं बैठा बाबर। हसीबुल्लाह को आप लेकर आएंगे, उतना यहाँ पर ये एक परफॉर्मेंस देते हैं, उसके बाद ठंडी रात है, अंधेरी रात है, क्योंकि भाई बस वो गुब्बारे से जिस तरह हवा निकल जाती है ना उस तरह अब आप दिखा देते हैं परफॉर्मेंस। तो इंतहाई माजरत के साथ हालात अच्छे नहीं हैं और
मैं कोई सिस्टम वगैरह की बात नहीं करूँगा कि सिस्टम अच्छा है, ये है, वो है, फला आपका ढमका। बात यह है कि भाई जिनको ज़िम्मेदारी मिले उनको ज़िम्मेदारी अदा करनी चाहिए। इधर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, इधर टीम का कोच, वो क्या कर लेगा यार? जो खेल रहे हैं ग्राउंड के अंदर वो अपनी जॉब को डन करें, फुलफिल करें, करके दिखाएं, टीम को जिताएं। उनमें फड़क नज़र आनी चाहिए। और इंतहाई माजरत के साथ हम शायद ये वनडे सीरीज़ भी जीत जाएं, लेकिन हमको अपना एटीट्यूड तब्दील करना पड़ेगा, हमको अपने खेलने का अंदाज़ बदलना पड़ेगा। इसके बगैर पाकिस्तान क्रिकेट इसी तरह कभी जीतेगी, कभी हारेगी, कभी आप तालियां बजाएंगे, कभी आप नारे लगाएंगे और कभी आप तनकीद करेंगे। बस यार, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।